दोस्तों सबसे पहले तो जैसे कहते हैं ना, अब दुनिया थक गई है पाकिस्तान को पैसे दे दे के, तो वो फिर ऐसे ही होना है। इस्लामिक डेवलपमेंट जो बैंक है, उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ जोक की है, मजाक की है। कि वो दिन अब खत्म हो गए जहां दुनिया मुफ्त का पैसा आपको दे और आप उसको उड़ाएं और अयाशी करें, उससे ऑडी ई-ट्रॉन और बीएमडब्ल्यूज खरीदें और बैरिया टाउन और डीएचए के प्लॉट्स के अंदर सट्टेबाजी करें। ये काम अब नहीं चल सकता। अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बढ़ रहा है, खुश है, पैसे कमा रहे हैं। आप यकीन कर सकते हैं $70 बिलियन का आर्मामेंट्स अब तक उन्होंने वादा किया है इनको। 70 बिलियन, दैट इज 8 गुना ज्यादा हमारा ईयरली बजट, हमारा पूरा डिफेंस बजट 8 गुना ज्यादा एक साल में। ये अमेरिकी जो है व्हाइट हाउस के ओहदेदार, उनका स्टेटमेंट आया है नेट प्राइस, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो $200 मिलियन की इमदाद हम दे रहे हैं उस पर चेक एंड बैलेंस रखेंगे पाकिस्तान के ऊपर। ये अमेरिका कह रहा है और ये दावे कर रहे थे, ये छलांगे मार रहे थे कि हमें बहुत पैसे मिल गए हैं। समझ नहीं आ रही कि ये लोग पाकिस्तान के साथ मजाक क्यों करते हैं, ये पाकिस्तान की तकदीर के साथ क्यों खेलते हैं। चीनी भी $500 मिलियन ले गए। अमेरिका जो वो अपने उन्होंने डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी को भेजा है, ट्रेजरी को भेजा है कि जाओ इनकी हालत जाके चेक करो किधर खड़े हुए हैं। चाइनीज अपने पैसे ले गए, अमेरिकन के हम तरले कर रहे हैं। और ये बंदा पूछे इमरान खान साहब से, बताओ ना कि भाई जब तुम उधर खड़े होकर तड़ियां लगाते थे अमेरिका को, तब की कहानी सुनाओ। ये बड़ा सेंसिटिव पीरियड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ये इलेक्शंस और ये गवर्नमेंट अगले 5 साल तक हमें अमेरिकन कैंप में, इरादा तो ये है बिठा दे। अच्छा, याद रखें आप कि अमेरिकन कैंप में बिठा दें। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मैं समझता हूं सीपेक का इम्पैक्ट होगा खत्म। मैं समझता हूं हमारी रिलेशनशिप चाइना की शायद इम्पैक्ट हो सके कि आपने जंगें भी लड़नी है, आपने आंखें भी दिखानी है, आपने बड़े बड़े बड़के भी मारने हैं, आपने सऊदी से पैसे मांगने हैं, लेकिन टर्की की गोद में जाके भी बैठ जाना है। ऐसे काम अगर आपने करने हैं तो फिर बात नहीं बन। दुनिया में कोई ऐसी चीज बनाते नहीं है जो दुनिया खरीदना चाहे, सिवाय इसके कि तौलिया और बेडशीट्स। ना आप अपने लोगों को पढ़ाते हैं, ना आप अपनी कैपिटल मार्केट्स में रिफॉर्म करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान को लगातार जो दिन पे दिन झटके लग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा झटका जो है वो लगा है। दरअसल जो इस्लामिक बैंक है उसने पाकिस्तान को कर्जा देने से साफ मना कर दिया है। यानी कि जो पाकिस्तान लगातार पाकिस्तानियों को ये बोल रहा था कि क्योंकि मुस्लिम देश हमारे साथ हैं, मुस्लिम देश हमारे भाई हैं, तो जो मुस्लिम देश हैं वो भी पैसे देंगे और जो इस्लामिक जो बैंक है वो भी हमें पैसा देगा। दोस्तों इस्लामिक देश की बात की जाए तो आपको पता होगा सऊदी अरब ने कह दिया है कि अब हम जो पहले फ्री में ऐसे दे दिया करते थे वो हम अब नहीं देंगे, बल्कि उस पर अब बहुत बड़ी जो है वो उस पर एक रूल रहेगा जिसकी वजह से आपको पैसे मिलेंगे। और इस्लामिक बैंक ने पैसे देने से साफ ही मना कर दिया है। दोस्तों पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट करेगा, चाहे 2 महीने बाद करे या 5 महीने या 1 साल के अंदर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा। और ख़ुद इस बात को पाकिस्तानी भी मानते हैं। और पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो ये पाकिस्तान के लिए तो ख़तरा है ही, पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास एटम बम है। और उस देश में अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो फिर जो आतंकवादी हैं उनको बहुत बड़ा यहाँ पे रास्ता देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि इस पे पाकिस्तानी मीडिया क्या बात कर रही है। 30 करोड़ का मुल्क है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकली जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मुल्क है, उसकी एक साख्त है, उसकी रिलेशनशिप्स हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप डूब जाएं, लेकिन वो आपके जुआ खेलने की जो आदत है उसको भी अब अंडरराइट करना नहीं चाहते। वो कहते हैं दुनिया बदल गई है, आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, आप तिजारत की बात करें, आप लोगों से मिल बैठने की बात करें, लेकिन आप अगर वो इसी बात पे अड़े हुए हैं कि आपने जंगें भी लड़नी है, आपने आंखें भी दिखानी है, आपने बड़े बड़े बड़के भी मारने हैं, आपने सऊदी से पैसे मांगने हैं, लेकिन टर्की की गोद में जाके भी बैठ जाना है, ऐसे काम अगर आपने करने हैं तो फिर बात नहीं बनती।
और यही मैसेज कंसिस्टेंट पिछले कई सालों से, मैं तो कहूँगा महीनों से नहीं, कई सालों से सऊदी अरब के सफीर देते आए हैं, कतर के सफीर देते आए हैं, अमेरिका के लोग कहते आए हैं, IMF कहता है कि भाई अपनी मईशत को संभालो, सुधारो। ये जो कसिनो इकोनॉमी आपने बनाई हुई है कि कभी आप एमनेस्टी दे देते हैं रियल एस्टेट की, ये कह के कि इसका 40 इंडस्ट्रीज के साथ ताल्लुक है, और फिर उसमें सट्टा खेला जाता है। आप दुनिया में कोई ऐसी चीज बनाते नहीं है जो दुनिया खरीदना चाहे, सिवाय इसके कि तौलिया और बेडशीट्स। ना आप अपने लोगों को पढ़ाते हैं, ना आप अपनी कैपिटल मार्केट्स में रिफॉर्म करते हैं। तो ये पाकिस्तान को अपने अंदर झांकना होगा, पाकिस्तान की अशराफिया को बिलखुसूस अपने अंदर झांकना होगा कि वो दिन अब खत्म हो गए जहां दुनिया मुफ्त का पैसा आपको दे और आप उसको उड़ाएं और अयाशी करें, उससे ऑडी ई-ट्रॉन और BMWs खरीदें और बैरिया टाउन और DHA के प्लॉट्स के अंदर सट्टेबाजी करें। तो जैसे कहते हैं ना, अब दुनिया थक गई है पाकिस्तान को पैसे दे दे के, तो वो फिर ऐसे ही होना है। इस्लामिक डेवलपमेंट जो बैंक है, उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ जोक किया है, मजाक किया है, और उन्होंने जो रिसेंटली जो जनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पे बताया गया कि पाकिस्तान को $4.2 बिलियन जो है वो जनीवा कॉन्फ्रेंस में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक देगा। असल में वो जो $4.2 बिलियन है, उसमें से $3.6 बिलियन जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान को ऑयल फाइनेंसिंग की मदद में दे चुके हैं, और सिर्फ जो नया पैसा वो हमें देंगे दैट इज $600 मिलियन। अच्छा, जब वहाँ पे प्लेजेस हुए तो वो पता चला जी वो तो $10.5 अरब आ रहा है। अच्छा, उस 10 अरब, अब देखें ये तो कोई चीज़ ना हुई टेक्निकली, तो जिसे कहते हैं ना सारी मुस्लिम दुनिया तंग बैठी हुई है पाकिस्तान की इन हरकतों से और लीडरशिप के इन हरकतों से, जो ये कहते रहते हैं कि पायन जिते जाते हैं मंगल लाग में। अब एक तरफ तो ये चीज़ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने आज अमेरिका से कह दिया जनाब कि हमारी मदद फरमाएं और IMF प्रोग्राम को फैसिलिटेट करें, जो सॉफ्ट जो लोन है हमें दें, फ्लड्स की सिचुएशन हो गई, ये हो गई, वो हो गई। अब पाकिस्तान के पास मेरा ख्याल है $3 बिलियन रह गए हैं स्टेट बैंक के पास। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो तो बहुत ज़्यादा चिंतित है, और हिलाली जिस प्रकार से हिलाली का भी रोना है, क्योंकि हिलाली का ये भी मानना है कि जो पूरी दुनिया में जो यूक्रेन और जो रसिया का युद्ध चल रहा है उसका भी प्रभाव पाकिस्तान पे पड़ा है। बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान पे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ा, और जिस तरीके से इकनॉमी बहुत देशों की कोलैप्स हुई, श्रीलंका एक जीता जागता जो है वो सबूत है, क्योंकि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट नहीं होता अगर रसिया यूक्रेन वाले मामलात नहीं होते। तो पाकिस्तान भी लग रहा है कि आने वाले 1 साल के अंदर तो डिफ़ॉल्ट कर ही जाएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट 1 to 2 मंथ में डिफ़ॉल्ट हो जाए, लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, क्योंकि आज उसके पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कई ऐसे जो शिप्स हैं वो आकर बंदरगाह पे लगी हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के पास रिजर्व जो पैसा है वो नहीं है, इसलिए वो चीज़ जो है वो नहीं हो पा रही है, और इसीलिए पाकिस्तानियों की चिंता और भी ज़्यादा आने वाले दिनों में होगी कि क्या जो कुछ आज पैसे जो हैं वो इतने महंगे मिल रहे हैं, क्या वो पैसा देने के बाद भी आगे आने वाले दिनों मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।